Next topic is refraction at a spherical surface. Here OM is incident ray जो ऑब्जेक्ट O से निकल रही है. अब देखो सेंटर से जो लाइन M तक है CM उसे नॉर्मल कहते हैं. अब लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो वो टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगी, तो हमें इमेज जो मिलेगी वो I के ऊपर मिलेगी. देखो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है और इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है. सेंटर के साथ जो एंगल है वो बीटा है. mm डैश इज परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट M, तो यहाँ से हमारा P बोलो या M डैश बोलो दोनों सेम ही पॉइंट होंगे. U इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V होगा वो डिस्टेंस बिटवीन P एंड I जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा, और PC होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. Now see, in triangle OMC, I is the exterior angle which is equal to alpha plus beta, और वैसे ही ट्राइंगल CMI में बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा. यहाँ से हमें R चाहिए तो R हो जाएगा बीटा माइनस गामा. नाउ वी अप्लाई स्नेल्स लॉ एट पॉइंट M. तो यहाँ से देखो N1 साइन I इज इक्वल टू N2 साइन R. ओके अब देखो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से होगा N1 I इज इक्वल टू N2 R. अब यहाँ से हमें I और R की जो वैल्यू मिली थी वो इसमें रखेंगे. सो इट इज N1 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू N2 बीटा माइनस गामा. नाउ लुक एट द ट्राइंगल OM M डैश, उसमें 10 अल्फा की वैल्यू होगी mm डैश डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा माइनस U. सिमिलरली for CM M dash 10 beta is equal to again mm dash divided by this time radius of curvature. Similarly for IM M dash 10 gamma is equal to mm dash divided by image distance V. तो यहाँ से मुझे अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू मिल गई. तो अभी हम ऊपर वाले इक्वेशन में सारी वैल्यूज रख सकते हैं. तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा N1 by U माइनस प्लस N2 by V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R. बट ये इक्वेशन ट्रू है कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाए. जब लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो हमें सिंपली N1 को N2 से रिप्लेस करना है. दैट्स इट. तो इक्वेशन होगा N2 बाई U माइनस प्लस N1 बाई V इज इक्वल टू N1 माइनस N2 बाई R. ओके, थैंक यू.